आपने बात की कि 2 मिनट हो रुको मत, आपका भी टाइम 9 मिनट आ रहा था बता। तो आप फेज टू था, उससे पहले आपने नहीं वाले आप पीएफटी नहीं करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे सर बैठे हैं, ऑफिसर बैठे हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लिए बैठे हैं, अगर अच्छे परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। तो आपका जो बेसिकली फेज वन एक्स वाई बोथ का क्लियर था या फिर एक्स वाई क्लियर हुआ था? So, जय हिंद भावना, कैसे हैं आप? जय सर। मैं अच्छी हूँ, आप बताओ। आप आप सर। गुड। तो पीएसएल में नाम आने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या इन्वायरमेंट है घर में, कैसा माहौल है, एक बार बताइएगा प्लीज। सर बहुत अच्छा लग रहा है पीएसएल में नाम आने के बाद, और पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। अच्छा। तो भावना कहाँ से बिलोंग करते हैं आप बेसिकली? सर मैं झुंझुनू के गाँव दुलानिया पिलानी के पास में है जो, वहां से हूँ। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। झुंझुनू झुंझुनू वीरों की भी राजस्थान। अपने आप में, झुंझुनू हाँ। वीरों की भूमि कहलाती है, सबसे ज्यादा सैनिक देने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है झुंझुनू है। सो भावना अगर बात करें हाँ अपन, सर। तो बेसिकली कौन से ग्रुप में पीएसएल के नाम आए हैं? एक्स ग्रुप है कि वहां पर बहुत लेके आ रही है? एक्स ग्रुप में आए, ऑल एक्स इंडिया एयर ग्रुप में फाइव। यार, एक्स ऑल इंडिया एयर वाइज एयर फाइव आई है, इससे बड़ी बात वो है। पीएसएल में ना आना, लेकिन एयर फाइव आना अपना बड़ी बात है। तो ये बात है को वाला फैमिली की तरफ से बहुत बड़ी हो। स्वभाव में थैंक यू जिसने सर। प्रिपरेशन इस एग्जाम प्रोसेस की। सर मैंने ना वो परमवीर बैच लिया था, जो जुलाई में स्टार्ट हुआ था शायद, और उसकी अच्छा, क्लासेस कंप्लीट आती करना है। सुबह 7 बजे से। ठीक है जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली फ्रॉम विच में आप rate होंगे? सर गणित सर मैंने भी पढ़ा है, आर्किटेक्ट्स भी हमारे साथ से चौधरी सर हैं, है ना? फिर रवि सर हैं, तो सब फेवरेट है कि आपका कौन सा है पूरे परम बैच में वर्क कर रहे हैं प्रोफेशनल जर्नी में इसमें? सर वैसे तो सारे से सर मेरे को अच्छे लगते हैं, पर ज्यादा पुनीत डोगरा सर ज्यादा अच्छे लगते हैं पढ़ाने का चलिएगा जी, स्टाइल। बहुत थैंक यू पुनित सर। सर बिल्कुल बिंदास तरीके से पढ़ाते हैं, नो डाउट इसमें, बहुत अच्छा हाँ। पढ़ाते हैं। तो फेज वन आपका बेसिकली फेज वन का रिजल्ट आपका उसके बाद जैसे फेज बाद बात करें, आपका फेज होता है जिसमें आपका जीडी पीएफटी हाँ तो साथ नहीं होता है। फिर पीएफ ये फेज टू की प्रिपरेशन कैसे कहाँ से स्टार्ट करी, वो भी बताइए प्लीज। सर फेज टू के लिए जो आपने क्लासेस ली थी ऑनलाइन ग्रुप से, रजनी मैम ने भी ली थी और आपने आपने भी ली थी एक बार। संडे में स्पेशल सेशन तो, होते थे आपके, तो उससे मेरे बेसिकली को हमारा कॉन्फिडेंस भी आया था। तो उससे बेसिकली मेरे आप को हमारे जो फेज टू का हाँ। फेज टू जो मेंटोरशिप उसमें आप एनरोल थे, तो फेज टू की हाँ प्रिपरेशन वहां से हो गए। चलेगा जी, बहुत अच्छा है। और भावना फिर बाद में आप अगर बात करें आपके जो बेसिकली जो बैठ आपने बात की प्रब में, तो फिर एक्स बोथ के लिए अपीयर किया होगा फेज वन के एग्जाम में हाँ। तो आपका जो बेसिकली फेज वन एक्स वाई बोथ का क्लियर था या फिर एक्स वाई क्लियर हुआ था? एक्स ओनली एक्स हुआ था, वाई ग्रुप में था, रागा में थोड़ा कम था। ओके, कोई बात नहीं। तो बेसिकली आपने ये जो एग्जाम क्लियर किया है, पहले एग्जाम है आप पहले भी कोई डिस्क एग्जाम क्लियर कर चुके हैं? ये सर मैंने पहले नेवी का किया था, नेवी एसएसआर और एमआर दोनों। अच्छा, नहीं भी सारा एमआर का आपने एग्जाम क्लियर किया था। उसमें ग्रेट। फेज उस टू में नहीं हुआ। हाँ। ओके, टू आप नहीं इस देते? टाइम फेज टू नहीं हुआ था। ओके हाँ। ओके ओके। कोई इशू नहीं, आप जो पीएल में नाम आ गया है, ऑल इंडिया टाइप है, अपने आप में बहुत बड़ा है। तो जैसे पीएसएल में जैसे देखो, एक होता है कि जैसे पीएसएल का बहुत सारे पीएसएल आएगी, वो तो अपने मूवमेंट ये है, ऑल इंडिया एक फाइव आई है, लेकिन जब अपने पेरेंट्स की ऑल इंडिया एक फाइव है, तो फैमिली वालों का घर को एक्शन था। सर वो बहुत खुश हुए। पहले तो ना उन्होंने पीएसएल डाल के फिर वापस हटा दी थी, फिर हम वो डर गए थे एक बार तो, अच्छा, पहले एक बार फिर लगा नहीं, वापस ये डाल तो दी नहीं थी। आ गया वो सा। बहुत खुश हुई। चलेगा जी, बहुत हाँ ही। हाँ। तो वो मैंने देख इसके तो बाद ली बात थी, करें फिर भावना। हटा दी तो बड़े डर गए हम्म, थे। अच्छा, थोड़ा सा लगा कि कहीं ना कहीं ये कहीं तो नहीं है, कहीं रैंक आई नहीं आई है, पीएसएल में आउट ही गई है, ऐसा आपको सब हाँ। फील हुआ होगा जब सेलेक्ट हुआ। बट कोई नहीं, फाइनल हुई, दोबारा लड़ हुई है, तो उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं है। ऑल इंडिया फाइव पे आप, और बेस्ट विशेष है हमारे पूरी टीम के साथ आपको। और इसके बाद अगर करें अपन, देखो भी हाँ बच्चे सर।
और जैसे जो भी जैसे कि जिसको मैंने एग्जाम्स की अब वो प्रिपरेशन वाला करना दिया चाहता है। था पेपर। अच्छा, आपने इंटेक जो टू हाँ 2020 में हाँ सर, उसमें भी एक्स ग्रुप में तो आए हैं 51, और वाई 51 ग्रुप में नंबर आपके? 36 नंबर आए हैं। हाँ, उसमें अच्छा, मैंने ये मतलब परम एक प्रियर टू लिया था। 2026। अच्छा, इसके हाँ अंदर भी आप तो इंटेक टू 2020 का भी फेज क्लियर है। हाँ तो यस ग्रेट सर। हो ना, बैक करके किसी को क्लियर कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसे स्ट्रेटजी क्या बात करें, एक तो environment रहता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले तो आपने वैसे ऑनलाइन आप एनरोल, तो पहले आप ऑनलाइन कोर्स में आपने ज्वाइन करा था, आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी साथ साथ, फिर अपनी घर पे ही नहीं करते थे कैसे, तो दोस्त का वो एक बार ही बताएगा। हाँ सर, मैंने घर पे तो नहीं की, क्योंकि यहाँ नेट इश्यू रहता है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, वाईफाई, ताकि वाईफाई मिल सके। और लास्ट में ना, जब एक महीना बचा था एग्जाम का, तब मैंने जो टेस्ट सीरीज थी ना अपने, 10 टेस्ट सीरीज हम्म। होती है शायद, वो ज्वाइन की थी। उससे बहुत हेल्प मिलती है, टाइमिंग वगैरह, टाइम मैनेजमेंट हो जाती है उससे। ऐसे पता चल जाता है कि पेपर मतलब टाइम से हो जाएगा। वो उसमें हाँ, मॉक और टेस्ट उसका भी जब लेवल भी उसमें बहुत अच्छा आते है। हैं, इसलिए वो कहता है कि आपको स्पीड एक्चुअली हाँ दोनों से मैनेज में आ जाए। बिकॉज अगर कोई डायली अटेम्प्ट कर पेपर, तो वो मॉक टेस्ट सीरीज लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं एग्जाम से पहले, ताकि उसको गो थ्रू जाए किस तरह पे करना है, स्पीड मेंटेन करना सीख जाए, एक्यूरेसी मेंटेन करना सीख जाए। तो भावना, तो हाँ बेसिकली नेवी के क्लियर किया आपने, उसमें मेरिट लिस्ट में आप आ चुके हैं, तो वो जो 02 क्लियर, तो बैक टू बाकी एग्जाम क्लियर करते आ रहे हैं। तो वो भी जो आप जैसे बहुत सारी लड़कियां जो है सपना देखती हैं कि वो भी डिफेंस में जाना, यूनिफॉर्म पहननी है, ठीक है। तो आप जो फ्यूचर जो बेसिकली सर में जो प्रोफेशन में जा रहे हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या तैयारी करें, क्या एक रोड मैप चाहिए अपने, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, एक बार ही बताइएगा। सर देखो, एक बार है ना, जब अपन स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो भाई कोई तो चाहिए जो गाइड कर सके। तो डिफेंस वाला ने मेरे को अच्छा गाइड किया था, मतलब वैसे एक बार सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होता है अच्छे से, डेडिकेशन के साथ, और उसका बार बार रिवीजन करना होता है। और आपने यूट्यूब पर भी वो सीरीज डाली थी शायद, डिफेंस वाला सैनिक चैनल पे, उस पे प्रैक्टिस करवाते थे उससे, मतलब प्रैक्टिस भी हो जाती थी, रिवीजन भी हो जाता साथ के साथ। तो बेसिकली और आपने कॉन्सेप्ट फिर आप बैच से लास्ट में, क्लियर करते गए, और फिर आप आईटी से किया, आईटी लाइसेंस हाँ भी लगाया प्रैक्टिस के लिए, बहुत बड़ी। हाँ हाँ हाँ, मिशन चिल्का नाम से कुछ सीरीज आई थी। हाँ हाँ, बिल नेवी के लिए हम स्टार्ट था वो बेसिकली। ऑल दो एग्जाम्स के लिए हमने बताया था कि हेल्पफुल रहे, और जो लगाया उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे नेवी हाँ भी क्लियर किए हैं, और एयरफोर्स में भी वो काफी फुल, एयरफोर्स के सारे बच्चे हाँ उसके क्लियर हुए। बेसिकली आपने कि क्वेश्चन के साथ रिवीजन यस के साथ करते रहे, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी, पेपर आपके लिए इजी हो जाएगा clear करना कहीं ना सर, हो जाएगा। कहीं। और चलिए जी, नंबर भी बहुत अच्छे बढ़िया, बन इसके जाएंगे, अलावा अगर मतलब दो। चलिए, बहुत बढ़िया भावना। हाँ ये तो अपने फेज वन की बात की, फेज वन में कि नंबर कैसे बनाने हैं। तो बेसिक फेज वन आपने बताया कि प्रिपरेशन करो, रिवीजन प्रैक्टिस करते रहो। बात करें फेज टू, तो थोड़ा सा फेज टू का लगा है कि सर मैं पीएफ मतलब लड़कियों का सर कॉमन सा था कि सर मैं इतनी कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, सर मैं इतना दौड़ पाऊंगी नहीं दौड़ पाऊंगी, डिग्री कैसे होगा, इंग्लिश बोल सकती नहीं बोल सकती हूँ सर, वो टाइम कैसा होगा, वो फेज टू का अपने प्रिपरेशन वो भी एक बार बताइएगा, ताकि जिन बच्ची फेज टू हुआ इनटेक 02 26 होगा, आगे जो बच्चे फेज टू जिनको फेज टू देना है, तो उनके लिए हेल्पफुल रहे चीजें। हाँ सर, वो रनिंग के लिए होती है लड़कियों की। मैंने भी पहली बार ही की थी, पहले कभी रनिंग वगैरह नहीं की थी, मतलब पढ़ाई की थी। तो फिर मैं यहाँ पे ग्राउंड है हमारे घर के पास, वहां कर ली थी, और मेरा भाई साथ जाता था। वैसे ही डरा देते हैं कि भाई इतनी हार्ड होती है, कुछ हार्ड नहीं होती, बस दौड़ना रहता है, बस रुको मत वहां पे जाके। कुछ कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि रुक जाती हैं फिर, और वो है ना, आगे वाले हेल्प करते हैं कि बिल्कुल ही वो नहीं करते, मोटिवेट करते रहते हैं कि भागो भागो, बस दौड़ते रहने चाहिए, बस रुकना नहीं है एक बार भी। और मेरे तो तो है ना आपने यहाँ पे पीएफटी 9 मिनट पीएफटी
पीएफ की तैयारी कर देंगे आपने। हाँ। और सर वो जीडी भी हो जाती है, डरो मत, बस डेडिकेशन, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोलो जो भी आता है। उनसे क्या डरना, वो तो भी अपन बेसिकली को सिलेक्ट करने के लिए बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कई बच्चे ऐसे हैं कि वो तुम्हें आउट करने जा रहे हैं, भाई ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। वो एसएसएस बैठे हैं, ऑफिसर बैठे हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लिए बैठे हैं, अगर अच्छे परफॉर्म करेंगे डेफिनेटली आप सिलेक्शन लेंगे। और ये हम लोग हाँ। बेसिकली जो मेंटरशिप बैचेस, मेंटरशिप बच्चों को आते हैं। आपने भी ज्वाइन किया था फेस टू मेंटरशिप सेशन, तो उसमें भी हमारी डिस्कस की थी। हाँ। ठीक, आपने बात की कि दो रहो रुको मत, आपका भी टाइम 9 मिनट आ रहा था बता। तो आप फेस टू था, उससे इतना पहले हाँ। आपने नहीं मरे आप पीएफटी नहीं करना स्टार्ट कर दिया था। 1 महीने पहले, क्योंकि पहले तो मेरे कॉलेज के पेपर थे तो मैं बिल्कुल भी मैंने रनिंग नहीं की। फिर मैंने 1 महीने की थी बस। उसमें भी बारिश अब आ जाती थी, बहुत डिफिकल्टी आती थी, पर मैंने किया था। कोई एक मतलब महीने आप तो कहने का अच्छे से मतलब कि किया था सर। चाहे फेज वन हो चाहे फेज टू हो, आराम से आप क्लियर कर पाएंगे अगर आपको डेडिकेशन परमानेंट है, यूनिफॉर्म पहनने के लिए अगर आप जज्बा है तो डेफिनेटली जो भी फ्यूचर में जो भी जाना चाह रहे हैं, प्रोफेशन करना चाह रहे हैं, हाँ। वो डेफिनेटली उस चीज को क्लियर करेंगे। और अगर मैं तो ये कहता हूँ, जब देखिए क्या बात डिफरेंस वाला हमारे साथ, चाहे फेज वन हो चाहे फेज टू हो या हाँ। ऐसा कुछ थे वहां पे आपको डिफरेंस वाला है कि कोई फैकल्टी, अगर हमारे टीम की तरफ से कोई भी सपोर्ट चाहिए रहता है तो टीम आपके साथ लग जाती हाँ सर, फुल सपोर्ट करते हैं, और डाउट पूछते हैं, डाउट बता देते हैं वो। है। बिल्कुल। एंड टू एंड बैचेज में 2 घंटे के बैचेज अंदर बिल्कुल अंदर। बिल्कुल अच्छी बात है। हाँ। मेरे बैच बहुत आपने सारे आप काम करते थे। परमवीर बैच आप पढ़े हैं, परमवीर बैच बेसिकली बहुत, जो भी मैं कहूँगा जो भी बच्चे क्वेश्चन जा रहा है तो परमवीर ऐसा है कि भी इस सब समस्याओं का समाधान एक परमवीर, और इसमें हम यूनिवर्सिटी रखते हैं, एग्जाम्स आपके कैटर हो जाते हैं, तो डेफिनेटली परमवीर बैच से आप पढ़े हैं तो आप बहुत हेल्पफुली उस पर क्लियर करने में एग्जाम को। तो अगेन भावना, हाँ। बेस्ट ऑफ लक के फ्यूचर के। क्या एयर 5 आई है, अब आपके थैंक पूरे यू। परिवार को, आपके पूरी फैमिली को पूरे ड्रेस वाला फैमिली की तरफ से बहुत बहुत अगेन बेस्ट विशेज हैं आपके फिर के लिए। थैंक यू तो सर, बाकी जो भी हो, आपके बिना देर पॉसिबल नहीं हो सकता। बिल्कुल पूरे टीम का सपोर्ट है, पूरे ड्रेस वाला टीम का सपोर्ट है। हमने सबको टीचर जाते हैं हर एक बस बाहर है, लेकिन सब के लिए आगे भी मेहनत नहीं है। जैसा आप बताया प्रोफेशन की के लिए, जीवन के लिए, और एक रोड मैप भी होता है कि जो को टीचर तो बच्चे गाइड करेगा, जो बच्चा उस पाथ फॉलो करेगा डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर लेगा, सेलेक्ट ले लेगा और इलेक्शन आप तरह रैंक पे ले आएगा, हाँ। एआई पे है। और उस तक उस प्लस भी लिया ज्यादा एफर्ट मारेगा, तो डेफिनेटली बच्चे मेहनत भी, आपने भी बहुत एफर्ट में, तो जल्दी उम्मीद है कि टेस्ट आने के बाद ज्वाइन करेंगे। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। जय हिंद। थैंक यू।